पीपल्स पार्टी वो ऊंट है जिस तरफ बैठेगा उधर हुकूमत बनेगी। हम सबकी ख्वाहिश है कि कौमी इत्तेहादी हुकूमत बने जो मुल्क के लिए काम करे, मुस्तकबिल की क़यादत का आवाम को फैसला करने दें। इलेक्शन लड़ रहा हूं तो ख्वाहिश होगी कि वजीर आजम बनूं। बिलावल भुट्टो का ARY न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, हैरान हूं नून लीग ने अभी तक इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं की। खुद को चौथी बार वजीर आजम कहने वाला घर से नहीं निकल रहा। नवाज शरीफ चाहें या ना चाहें 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। नवाज शरीफ को अगर वजीर आजम बनने का यकीन होता तो एक बार तो मुस्कुराते। उनका तो चेहरा ही उतरा हुआ है। हम समझे थे मियां साहब ने तारीख से सबक सीखा है, लेकिन वो भूल गए। What Khan Sahib has done is try to make a fool of the nation by taking out of context a classified document of the Pakistani government. Does he think we're a fool? Every single cipher, the copy of that cipher is on record. एक गुम हो गया, वो इमरान खान का कॉपी था। साइफर के मामले में बानी PTI ने अवाम को बेवकूफ बनाया, सिक्योरिटी मामलात पर समझौता किया। बानी PTI जिस एजेंडे पर थे उस पर अमल करते रहे। उनकी सियासत सिर्फ मुखालफिन के खिलाफ नहीं बल्कि एजेंडे के मुताबिक थी। गुज़श्ता इलेक्शन में भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी तो कहा जाता था कि विकेट गिरा दी। बिलावल भुट्टो ने कहा, बानी PTI ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। विफाकी दारुल हुकूमत को जलाने की कोशिश की जाएगी तो रद्द अमल भी आएगा। PP चेयरमैन बोले, आसिफ जरदारी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है। आसिफ जरदारी जब तक रहेंगे मेरी तरबियत करते रहेंगे। The extent of lack of qualification of a member of the parliament as envisaged under Article 62(1)(f) is neither lifelong nor permanent, and the same shall remain effective only during the period the declaration so made by a court of law remains in force. Conclusion so drawn by this court in Samiullah Baloch versus Abdul Karim Naushirwani is legally valid, hence affirmed. सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली खत्म कर दी। सियासतदानों पर ताहयात नाअहली की लटकती तलवार हटा दी गई। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इंतखाबात लड़ने के लिए अहल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस का फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने 6-1 से फैसला दिया। आर्टिकल 62(1)(f) को आइन से अलग नहीं पढ़ा जा सकता। ऐसा कोई कानून नहीं जो वाजे करे 62(1)(f) के तहत नाअहली का तरीकाकार क्या होगा। ताहयात नाअहली का दिया गया डिक्लेरेशन दायरा अख्तियार से तजावुज है। 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली इंतखाबात लड़ने और वोट के हक से मुतसादिम है। इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है, जिसे परखने की जरूरत नहीं। समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली का फैसला देकर आइन बदलने की कोशिश की गई। समीउल्लाह बलोच केस का फैसला वापस लिया जाता है। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जारी। पार्लियामेंट से मंजूर कानून के मुताबिक नाअहली अब 5 साल होगी। ताहयात नाअहली केस में जस्टिस याहिया अफरीदी का मुख्तसर इख्तलाफी नोट लिखा। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत उम्मीदवारों की अहलियत का तयन ताहयात है, न ही मुस्तकिल। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत अहलियत कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन तक महदूद है। 62(1)(f) के तहत नाअहली तब तक रहती है जब तक कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन हो। तय हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच केस का फैसला दुरुस्त था। सुप्रीम कोर्ट फैसले से नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली की घिनौनी साजिश मुकम्मल तौर पर दम तोड़ चुकी। दिल की गहराइयों से अपने कायद को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, नवाज शरीफ के इलेक्शन में हिस्सा लेने की राह में अब कोई कानूनी रुकावट बाकी नहीं। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में लिखा, नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ताहयात नाअहली की अदालती नाइंसाफी का सियाबाब आखिरकार खत्म हुआ। आर्टिकल 62(1)(f) की मनचाही तशरीह करके पाकिस्तान को दलदल में धकेलने वाले सियाह किरदार आज मुजरिम करार पाए। इस फैसले ने उस नाइंसाफी को दुरुस्त किया है जो कि एक साजिश के तहत नवाज शरीफ साहब को इंतखाबी अमल से बाहर रखने के लिए की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान के फैसले को तस्लीम किया। सियासी रहनुमा का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। एहसन इकबाल ने कहा, आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर नवाज शरीफ को अहल करार दिया है।
आजम मजीद तारर बोले, एक नाइंसाफी हुई थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। कमर जमान कारा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामान की बालादस्ती का एतराफ है। अमीनुल हक की नून लीग को मुबारकबाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइन करार दिया। जाहिद खान का कहना था, आइन के आर्टिकल की गलत तशरीह की गई थी जिसको दुरुस्त किया गया। सबरा पिलडॉट अहमद बिलाल महबूब ने कहा, सियासी रहनुमाओं की ताहयात पहली का जवाब नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ बहाल कर दिया। माहिर कानून एडवोकेट शहबाज कोसा ने कहा, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नजरसानी अपीलें खारिज हो चुकी हैं। जिस केस में नजरसानी खारिज हो चुकी हो दोबारा नहीं खोला जा सकता। माहिर कानून इरफान कादिर ने कहा, ये तासुर गलत है कि सुप्रीम कोर्ट का गलत फैसला भी मानना पड़ेगा। इबाम खत्म हो गया, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इलेक्शन के लिए अहल हैं। नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट हतमी मराहिल में दाखिल। लोधरा से जहांगीर तरीन के हलके में सीट एडजस्टमेंट पर तैयार। लाहौर के हलका NA 117 से अलीम खान के मुकाबिल उम्मीदवार खड़े न किए जाने का इम्कान। ओन चौधरी, नुमान लंगड़ियाल और इसाक अकवानी के हलकों पर भी सीट एडजस्टमेंट के लिए मुज़ाकरात। नून लीगी रहनुमा सिद्दीक बलोच का लोधरा में सीट एडजस्टमेंट से इनकार। आजाद इलेक्शन लड़ने का इम्कान, दोनों जमातों में हतमी फैसला बुध को किया जाएगा। चाहे इंटरनेट बंद कर लें, अवाम का समंदर रोक नहीं सकते। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर अली कहते हैं, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो मुकाबले के लिए अंडर 19 टीम मैदान में उतारेंगे। इलेक्शन कमीशन बताए, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड कहां दी है। लतीफ खोसा ने कहा, यकीन है बल्ले का निशान मिलकर रहेगा। ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है। PTI को कॉर्नर मीटिंग की भी इजाजत नहीं। दफा 144 सिर्फ PTI के लिए लगी, बाकी सबको जलसों की इजाजत है। फ्रंट लाइन रनर से सारों के रिजेक्ट किए, इंक्लूडिंग शाह महमूद कुरैशी। कैंपेन की इजाजत नहीं है। हमारे कैंडिडेट्स को आए हुए हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि जी आप अगर बाहर निकले हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। फ्री हैंड है दूसरी साइड को। टीवी पे हमने देखा है नॉमिनेशन पेपर स्नैच कर रहे हैं। हमें तो नजर आ जाते, टीवी पे देख लेते, आप लोगों को नजर नहीं आता। क्या PTI चाहती है सारे कागजात मंजूर हो जाएं? हम आरोज को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद ना करें। चीफ जस्टिस के लेवल प्लेइंग फील्ड केस में रिमार्क्स। PTI को इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर जवाब जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा, खोसा साहब आप यहाँ खड़े होकर रिपोर्ट मुस्तरद नहीं कर सकते। तकरीर नहीं, सिर्फ ये बताएं इस रिपोर्ट में क्या गलत है। लतीफ खोसा ने कहा, हमारे किसी फ्रंटलाइन उम्मीदवार के कागजात मंजूर नहीं हुए, हमें अभी तक जलसा करने की इजाजत नहीं मिल रही। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने वकील इलेक्शन कमीशन से पूछा, टीवी पर देखा है कागजात नामजदगी छीने गए, आपको नजर नहीं आया? अदालत ने मजीद समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट का बल्ले के निशान के केस को 10 जनवरी को मुकर्रर करने का हुक्म। So fixing part is over. I mean, if the person was alive, that would have been a different scenario. So that scenario is not before us anymore. So even if we were to come to the conclusion that this was miscarriage of justice, we cannot fix it. Now we are more concerned with the repute of a person, posterity, history. जुल्फिकार भुट्टो की फांसी के फैसले पर अमल हो गया। सदाती रेफरेंस पर हम सिर्फ राय दे सकते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, बुनियादी तौर पर इस रेफरेंस की बुनियाद साबिक जज नसीम हसन शाह का इंटरव्यू है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, क्या अदालत एक इंटरव्यू की बुनियाद पर इंक्वायरी करे? आज असर नौ जायजा लिया तो कल कोई सदर किसी भी केस पर रेफरेंस भेज देगा। ये असूल तय हो गया तो फैसलों की आईनी हैसियत क्या रहेगी? चीफ जस्टिस ने कहा, कल सेशन जज सुप्रीम कोर्ट के जुल्फिकार भुट्टो केस के फैसले के तहत ट्रायल कर दे, फिर क्या होगा? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, तारीख दुरुस्त करने की जरूरत है क्योंकि सियादाग किसी एक फैमिली पर नहीं कुछ इदारों पर भी है। अदालती माविन मखदूम अली खान का कहना था, मखसूस बेंच ने जुल्फिकार भुट्टो केस का जल्दबाजी में फैसला दिया जिससे इंसाफ का कत्ल हुआ। रजा रब्बानी के एतराज पर ख्वाजा हारिस ने खुद को बतौर अदालती माविन मुकदमे से अलग कर लिया। समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी।
अहमद रजा कसूरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदालत कलंक धोने के लिए नहीं है। अगर जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद है तो फिर मेरे वालिद क्या हैं? अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो से मुलाकात, पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट की नवाज शरीफ से मुलाकात, मुख्तलिफ मुकदमात से बरियत पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थे। आर्मी चीफ का बहरीन का 2 रोजा सरकारी दौरा, फरमारवा शाह हम्माद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। जनरल सैयद आसिम मुनीर की बहरीन के वली अहद और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें। ISPR का कहना है मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी, फौजी और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। बहरीनी क़यादत की इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कामयाबियों की तारीफ। आर्मी चीफ ने बहरीन नेशनल गार्ड्स के 27वें यौम तासीस की तकरीब में भी शिरकत की। मौलाना फजल रहमान का दौरा अफगानिस्तान, अफगान वजीर आजम मुल्ला मोहम्मद हसन अखवंद से मुलाकात। पाक अफगान मसाइल बातचीत के जरिए हल करने पर इत्तेफाक। सरबरा JUI ने कहा, दौरे का मकसद गलतफहमियों को दूर करना है, खैर सगाली का पैगाम लाए हैं। दोनों मुल्कों को सियासी ताल्लुकात और मईशत में ताउन की राहें तलाश करनी है। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प। ISPR का कहना है फायरिंग के तबादले में हवालदार मोहम्मद जाहिर बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। मुकाबले के बाद एक दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। बाजोड़ की तहसील मामून में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका, 5 पुलिस एहलकार शहीद, 22 जख्मी। पिशावर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में वकील के रूप में हमला आवर की एंट्री। फायरिंग से CTD एहलकार जाम हक, पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी। पुलिस ने मुलजिम को धर लिया। शहीद CTD एहलकार सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में IG और दीगर हुकाम की शिरकत। नौ मई को तोड़फोड़, लूटमार और जलाओ घिराव की मजीद वीडियो सामने आ गई। आर्म्ड फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी में शरपसंद अनासिर दाखिल हुए, तोड़फोड़ की, आग लगाई, कीमती सामान लूट लिया। आग लगाने से अस्पताल के अंदर धुआं फैल गया। शरपसंदों ने इस दौरान मोटरसाइकिलों और अस्पताल के अहाते में खड़ी गाड़ियों को भी जलाया। शरपसंदों ने आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट रावलपिंडी की बिल्डिंग को भी आग लगाई। सिंध में सीट एडजस्टमेंट पर नून लीग और MQM में हतमी मुशावरत। NA 242 पर शहबाज शरीफ होंगे या मुस्तफा कमाल। फैसला शहबाज शरीफ और खालिद मकबूल सिद्दीकी पर छोड़ दिया। राना मशहूद कहते हैं अब लूटमार, करप्शन, जबर और ज्यादती की सियासत नहीं होगी, इत्तेहाद को आगे लेकर चलना है। सिफारिशात को हतमी शक्ल दे दी, आला क़यादत फैसला करेगी। इत्तेहाद का मकसद सिंध के अवाम को बदतरीन दौर से निकालना है। अमीनुल हक बोले, नून लीग ने वसीउल क़लबी का मुजाहरा किया, कुछ सीटों पर एडजस्टमेंट हुई है। JUI और GDA से भी राब्ते में हैं। परवेज इलाही और अहलिया कैसरा इलाही के NA 59 और PP 23 से कागजात नामजदगी मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन लड़ने की इजाजत ना दी। फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा की अपीलें मुस्तरद, इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। PTI के अली अमीन गंडापुर की अपीलें मंजूर, 3 हलकों से इलेक्शन लड़ सकेंगे। ट्रिब्यूनल ने सरदार अख्तर मेंगल को भी तीनों हलकों से इंतखाब लड़ने की इजाजत दे दी। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ NA 242 कराची से भी इलेक्शन लड़ेंगे। ट्रिब्यूनल ने एतराज मुस्तरद कर दिया। PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी और शंदाना गुलजार की अपीलें कल समाअत के लिए मुकर्रर। कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ मुराद सईद की अपील आज फिर सुनी जाएगी। मुराद सईद को खुद पेश होने की हिदायत। एक करप्शन फ्री पाकिस्तान देखना चाहते हैं तो रास्ता सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी दे सकती है।
बर वक्त इंतखाबात न हुए तो अफरा तफरी फैलेगी। इलेक्शन के अल्तवा से मुल्क मजीद बहरानों से दो चार होगा। सिराजुल हक कहते हैं, अवाम करप्शन फ्री पाकिस्तान देखना चाहते हैं तो रास्ता जमात इस्लामी है। पाकिस्तान में सालाना 5,000 अरब रुपए की करप्शन होती है, इसका कौन जिम्मेदार है? मुल्क मकरूज बनाने वाली पार्टियां दोबारा इख्तिदार में आना चाहती हैं। सेनेटर मुश्ताक ने मालाकंड में जलसे से खिताब में कहा, ये इलेक्शन नहीं जहाद है। बिजली और गैस बिल भत्ते की पर्चियां हैं। हम नाइंसाफी और अकरबा परवरी के खात्मे के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। साबिक आरपीओ रावलपिंडी फखर सुल्तान रसाल ने फैसलाबाद धरना कमीशन में बयान कलमबंद करा दिया। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तबीयत की खराबी के बायस आज कमीशन के सामने पेश होने से माजरत। कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से तहकीकाती मुद्दत 1 माह तक बढ़ाने की दरखास्त कर दी। कमीशन का शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ को भी दोबारा तलबी के नोटिस जारी। साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद जमीरुल हसन, साबिक डीजी रेंजर्स मेजर जनरल रिटायर्ड अजहर नदीम को भी तलबी का नोटिस। तमाम अफराद 9 और 10 जनवरी को तलब। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्तों की समाअत। वकील मखदूम अली खान ने बेंच पर एतराज वापस ले लिया। कहा, मफरूजों की बुनियाद पर काउंसिल ने शो कॉज नोटिस किया, गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई शुरू की। आर्टिकल 209 का मकसद जज को तहफ्फुज देना है। ये केस इफ्तिखार चौधरी और काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस से मुख्तलिफ है। इस केस में शिकायत कुनंदा का रेफरेंस भेजने का कोई कानूनी हक नहीं बनता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, जजों के खिलाफ आज भी मुनज़्ज़म मुहिम साजी हो रही है। जजेस का मीडिया सेल नहीं होता कि जवाब दे सके। एक जज की बेटी के बारे में तनकीद की गई, अब कौन बताए जज की बेटी ही नहीं। समाअत आज फिर होगी। दहशतगर्द इसराइली फोर्सेज ने 24 घंटों में मजीद 250 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। पनागुजीन कैंपों और अस्पतालों समेत गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमों की बरसात। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 23,084 हो गई। 60,000 के करीब जख्मी। शोहदा में 9,600 बच्चे भी शामिल हैं। हिजबुल्लाह ने लबनान की सरहद के करीब इस्राएली फौज के अड्डे पर बड़ा हमला कर दिया। माउंट मेरून बेस को खंडर में बदल दिया। हिजबुल्लाह के टैंक शिकन मिसाइलों और रॉकेटों ने फौजी अड्डे का रेडार सिस्टम भी तबाह कर दिया। मुतादिद इस्राएली फौजियों की हलाकत की इत्तला। इस्राएली फौज का जनूबी लबनान में फिजाई हमला। सीनियर हिजबुल्लाह कमांडर वसाम अल तावल शहीद हो गए। सहूनी फोर्सेस ने जनूबी इलाकों को फास्फोरस बमों से निशाना बनाया। बैरूत में भी बमबारी। मुल्क भर में साल की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 4.5 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी और इंतहाई सर्द मौसम के बावजूद पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। वादी ज़ियारत में बर्फबारी, हर तरफ सफेदी छा गई। वादी का हुस्न निखर गया। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। सुई गैस की बंदिश से सियाहों को मुश्किलात। हरनई में बारिश और बर्फबारी से कौमी शाहराह पर लैंडस्लाइडिंग। हैवी ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। मुल्क भर में सर्दी की लहर। कोयटा में पारा 2, कलात में -2 रिकॉर्ड। स्कर्दू में पारा -11, गिलगित कलाम में -5, चित्राल में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मोहम्मद रिजवान T20 के नायब कप्तान मुकर्रर। ऑलराउंडर शादाब खान ने 2 साल से ज्यादा नायब कप्तानी की जिम्मेदारियां अंजाम दी। मुकम्मल फिट न होने की वजह से वो दौरे न्यूजीलैंड में टीम का हिस्सा नहीं। पाक न्यूजीलैंड 5 मैचेस की T20 सीरीज जुमे से शुरू होगी। खिलाड़ी कल से ट्रेनिंग करेंगे। टीम शाह ने दोबारा रिदम के साथ बॉलिंग शुरू कर दी। नौजवान स्पीड स्टार PSL से कबल मुकम्मल फिटनेस हासिल करने के ख्वाहा। नेट्स में बॉलिंग और फिजिकल एक्सरसाइजेस का भी आगाज कर दिया। शादाब खान, एहसानुल्लाह, अरशद इकबाल, सुफियान मुकीम और जिशान जमीर का रिहैब जारी। खिलाड़ी NCA लाहौर में फिटनेस की बहाली पर काम कर रहे हैं। तमाम खिलाड़ियों को जिम सेशन, पूल सेशन के साथ साथ नेट्स में बॉलिंग भी कराई जा रही है।
पाकिस्तानी शूटर कशमाला तलत ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। कशमाला का जकार्ता में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप की 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा। पेरिस ओलंपिक्स रवा साल जुलाई में होंगे।